चलिए अब आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे की ओर। अगला टॉपिक क्या कहता है, इससे पहले मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए केशिकत्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे इसे सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरिटी। ठीक, some practical example of capillarity। ठीक, अब हम देखो सबसे पहला उदाहरण हमारा ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, क्या जो हम पानी देते हैं इसे पौधों को, वह पौधों की पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, उसका कोई किस कारण से वह पौधों का, जो हम तो पानी देते हैं जमीन में यानी कि उसके जड़ में देते हैं, वो कहां तक पहुंचता है, उसकी पत्तियों तक पहुंच जाता है, यानी कि किस तरह से पहुंचता है। ठीक है, क्यों पहुंचता है, किस कारण से पहुंचता है, यह कारण हमें जानना है। ठीक है, जब हम खेतों में या पौधों को क्या करते हैं, पानी देते हैं, तो उसमें क्या होती है, एक जो नसें जिसे बोलते हैं, जैसे हमारे अंदर नसें होती हैं वैसे ही पेड़ पौधों के अंदर होती हैं, तो उसके अंदर क्या होती है, बारीक बारीक महीन नलियां बनी होती है जिसे हम केश नली भी कह सकते हैं। तो उन केश नलियों की सहायता से द्रव के तनों से होता हुआ पानी कहां तक पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो यही चीज हम लिख लेते हैं। खेतों में दिया गया जल पौधों में, खेतों में दिया गया जल पौधों व पेड़ों में, पेड़ों के तनों में बनी असंख्य केश नली, असंख्य केश नली में को चढ़कर पौधों में
पेड़ों की टहनियों तक पहुंच जाता है। सेकेंड उदाहरण की बात करें, व्यवहारिक जीवन में हमने ये देखा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या है, अब तो नहीं है फिलहाल, अब तो धीरे धीरे ये चीज खत्म होती जा रही है जो सेकेंड उदाहरण में बता रहा हूं, फिर भी हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं उसका। जैसे कि क्या, लालटेन। लालटेन आप जानते हैं, लैंप या डिबिया या मोमबत्ती। डिबिया कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। लालटेन भी कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे। तीसरा उदाहरण है मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती में क्या होता है, वह चलती रहती है। किस कारण से, कैसे चलती रहती है, उसमें क्या लगा हुआ होता है, एक धागे की बत्ती, यानी कि क्या होती है, धागे की बत्ती लगी हुई होती है, ठीक है, होती है। जिसपे क्या होता है, वह जो मोम पिघला हुआ मोम होता है, जो धीरे धीरे क्या होता है, जो मोम क्या होता है, पिघलने लगता है उसमें। और मोम क्या होता है, जो पिघला हुआ मोम होता है, जो वो धागे की बत्ती बनी हुई होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, असंख्यक हमारी केस नलियां बनी होती है। उसके अंदर छोटी छोटी महीन क्या बनी होती है, नली बनी होती है। उस नली में क्या होता है, वह द्रव क्या होता है, ऊपर की ओर, यानी कि मोम क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, और वह जहां पर आग जल रही होती है वहां तक पहुंच जाता है, यानी कि उसे जो स्रोत है वह उसे प्राप्त होता रहता है। और इस कारण से जो है हमारी जो है मोमबत्ती, लालटेन या डिबिया हम कह लें, वह क्या होते हैं, जलती रहती है। तो यह दूसरा उदाहरण हम लिख लेते हैं। लालटेन में क्या यूज होता था, मिट्टी का तेल। लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम, पिघला हुआ मोम क्या होगा, धागे की बनी केस नलियों के कारण जलता है। किसके कारण चलता है, केस नलियों के कारण ही ऊपर चढ़कर जलता है, ऊपर चढ़कर जलता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं। अब तीसरा तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ये, आप घर पर ये भी आपने देखा होगा, ये भी आपने देखा है। अब तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला जो मैं करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो भी हमारा व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड है। आप क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे। कैसा कपड़ा लेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, क्यों लेंगे वही कपड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। हम एक कपड़ा लेंगे, और कपड़ा कैसा लेंगे, सूती कपड़ा लेंगे, ठीक है। सूती कपड़े को हम क्या करेंगे, उसका एक सिरा या तौलिया कह लीजिएगा, कपड़े की जगह एक सूती तौलिया ली हमने, उसका एक सिरा जल से भरी बाल्टी में डाल दिया, केवल एक सिरा। तो हम क्या देखेंगे, कुछ समय के पश्चात वह तौलिया पूरी भीग जाती है, भीग जाती है। परंतु ऐसा हुआ क्यों, वह तौलिया पूरी क्यों भीग गई, ये हम जानेंगे कि अब क्या होता है, जो सूती कपड़ा होता है उसके धागों के बीच में क्या होता है, असंख्यक